कि okay, Pakistan means something's wrong. And I think that narrative needs to change. तो जिस तरह यूरोप में एक्टिंग को एक्सेप्ट किया जाता है, जिस तरह शायद उस वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ की निस्बत, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। Acceptability is a very subjective thing. मतलब हर कोई हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप सीधी तरीके से काम कर रहे हैं, there's very rare chances कि आपके साथ कोई जेन्युइन इस तरह होगा। ठीक है, फिर द क्वेश्चन अराइजेस, बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा आप डिफेंस में रहते हैं तो आपके पास तो गाड़ी होगी, आपको क्या जरूरत है क्या पब्लिक ज़रूरत है? ट्रांसपोर्ट की, राइट? जी। बट सी दैट्स वेयर वी आर एट फॉल्ट, दैट्स वेयर द गोरा इज अ लॉट आगे हमसे। अच्छा, हमारे यहाँ क्यों इस तरह की इंडियन फिल्में बड़ी पॉपुलर हैं? हम्म। तो हालांकि हमारी ज़ुबान भी सेम है और एक तरह के लोग हैं, तो कहाँ फ़र्क कहाँ देखते हैं आप? अच्छा, आप इसमें आयरनी भी ये देखिएगा कि इस्लाम में कहाँ ये चीज़ लिखी है कि किसी पे हाथ उठाना जायज़ है, राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फ्यूचर फेस्ट पॉडकास्ट का जो सिलसिला है उसकी आज में हमारे जो मेहमान हैं उसमें वो बिलाल सैयद हैं और एक्टर हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, मार्केटर हैं, और उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या कुछ है। लेकिन ट्रू एसेंस, इसलिए ट्रू एसेंस में हम इस तरह के गेस्ट ढूंढते रहते हैं जो आपके लिए इंस्पायरेशन हो। और बिलाल से जब बात हुई तो मेरे लिए भी इंस्पायरेशन है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, इनका बचपन सऊदी में गुजरा, फैमिली इनकी वहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने मुल्क में वापस आ गए। तो आजकल कह रहे हैं कि पिछले साल पता नहीं कितनी बड़ी तादाद से लोग जो है वो मुल्क से गए हैं। तो ऐसा एक बंदा मिल जाना कि जो मुल्क में वापस आया है, हालांकि उसके पास रहने के बड़े मौके थे, तो उनसे बात आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगी कि उन्होंने क्यों ऐसा सोचा और उस पे उन्हें अभी कैसा लग रहा है। तो वेलकम बिलाल, आप Thank you फ्यूचर very फेस्ट much. पॉडकास्ट में Thank तशरीफ you. लाए। I really appreciate that you guys thought I was, I was someone that you wanted to invite on the show. Thank you. थैंक यू सो नाइस। अच्छा, हमारे सुनने वाले जो हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे, मुझे लगता है कि आप दुनिया पाकिस्तान से जा रही है हाँ जी। और आप क्यों यहाँ पे हैं जबकि आपकी फैमिली भी यहाँ नहीं, फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है, फैमिली अंकल सऊदी में। सऊदी में। तो सर वो देयर इन सऊदी, आई ग्रो अप देयर, पूरा बचपन मेरा वहीं पे था। आई वाज ओनली बोर्न हियर, इनफैक्ट आपने देखा होगा आदिल हॉस्पिटल में भी हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पैदा होते ही मुझे ले गए थे ये लोग सऊदी। माय डैड वाज देयर मच बिफोर, तो वहाँ पे सारी स्कूलिंग पूरा बचपन सारा गुजार के एंड देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माय अंडरग्रेड। तो आई वेंट टू मोनाश और वहाँ से मैंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म किया था। एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे पाकिस्तान आना है। आई नो इट्स अ वाह! वेरी वियर्ड थिंग बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ पूछा कि क्यों, वाई पाकिस्तान, वाई डिड यू वांट टू कम बैक? सारी दुनिया बाहर जा रही है, बाहर के ही थे तो बाहर ही टिक जाते, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट क्यों नहीं लिया? there's a lot of questions people had. हुँ, लेकिन मुझे ये था कि आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, आई वांटेड टू मेक अ चेंज, बिकॉज मैं देखता था कि यहाँ की जर्नलिज्म और बाहर की जर्नलिज्म में बहुत फ़र्क है। हमारे हुँ। यहाँ पे इट्स वेरी इन योर फेस, इट्स वेरी कि अच्छा हम हैं ऐसे, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। जी। बाहर देर लाइक अच्छा हमारे यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, हमारे यहाँ पे किसी ने तरक्की भी की है, किसी ने कोई अच्छाई भी की है। ठीक है, बुराइयाँ भी हैं हुँ, हुँ। माशरे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हुई। हमारे यहाँ ज़्यादातर बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। तो द वर्ल्ड सीज अस फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव। द वाह! वर्ल्ड सीज अस फ्रॉम ए व्यू ऑफ के ओके पाकिस्तान मीन्स समथिंग्स रॉन्ग। हुँ, एंड आई थिंक दैट नैरेटिव नीड्स टू चेंज एंड दैट इज़ व्हाई आई इनिशियली केम हियर। मुझे था वाह! कि यार वो चीज़, अगर लोग पाकिस्तान को गलत नज़र से देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, और ये चीज़ बदलनी चाहिए। वाह! लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड पता चलती हैं जो आपको वैसे नहीं पता चलती हुँ, लिविंग हियर, बिकॉज आई नेवर लिव्ड हियर। और माई पेरेंट्स वर अ बिट अगेंस्ट इट इज़ वेल इन द स्टार्ट। दे वर लाइक कि यार मतलब कभी रहे नहीं हो, पता नहीं कैसे होगी, चोरी हो गई। अब तुम भी फ़ोन, तुम्हें आदत है फ़ोन लेके बाहर फिरने की, तो तुम्हारे हाथों से किसी ने चोरी कर लिया फिर, हुँ, हुँ। या मतलब मसले इस तरह के होते ज़ाहिर हैं। है। तो मुझे था कि नहीं, आई वांटेड टू टेक दैट चैलेंज। मैंने कहा यार अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में मैं पहली दफ़ा 18 साल की उम्र में खुद जाके सेटल हो सकता हूँ, तो व्हाई कांट आई मूव टू माय ओन होम कंट्री वाह! विदाउट द फियर कि मतलब मैं यहाँ कैसे गुजारा करूँगा अपना, वाह! राइट? यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यू शुडंट बी अफ्रेड टू लिव इन दैट कंट्री, हुँ, राइट? हुँ। मतलब वाह! बाहर तो होता है ना कि अच्छा आप एक फॉरेनर हैं, आप एक वीज़ा पे हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ये नहीं मैं कर सकता, वो नहीं मैं करती। यहाँ पे अपने मुल्क में अगर आप धड़ल्ले से नहीं ज़िंदगी गुजार रहे,
वाह! तो फिर आपने क्या ज़िंदगी गुजारी, राइट? वाह! मैं धड़ल्ला के ये मतलब नहीं है कि मतलब आप सीना तान के मतलब वो करें, बट यू शुड रिस्पेक्टफुली एंड एथिकली बी एबल टू से कि यस, आई एम इन माय कंट्री, आई एम एबल टू गो वेयरएवर आई वांट, आई एम एबल हुँ, टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम एबल टू ग्रो इन माय ओन कंट्री। हुँ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नहीं यूथ एज माशाल्लाह वेल। इट्स इट्स ग्रेट कि जिस तरह आप सोच रहे हैं। हुँ, अच्छा ये मेरे लिए भी बड़ी मैं पूछना चाह रहा था सवाल ज़हन में हुँ, पैदा हो रहा था कि जब आपको ये लगा कि मेरे पेरेंट्स भले वहाँ रह रहे हैं, जी। लेकिन मैंने अपने मुल्क में अब वापस जाना है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कोई इस तरह की एग्ज़ाम्पल थी आपके ज़हन में? हम खुद से आते सोचा? हम असल में आते थे सर एवरी समर फॉर वेकेशंस। तो हम लोग यहीं पे थे, लाहौर में बेस हुँ, था हुँ। हमारा घर, एंड सो इस्लामाबाद में मेरी मतलब ननियाल सारा और ददियाल सारा फैसलाबाद में, बिलीव इट और अच्छा। नॉट। सो माय फादर इज फ्रॉम फैसलाबाद, माय मदर वाज फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड आई वाज supposedly born here in Lahore, हुँ, right? हुँ। So I guess कि हम लोग we were still based here, and so we used to come and we used to see the अम्मा मॉम मेड श्योर दैट वी स्टक टू आवर रूट्स। अम्मा को हमेशा होता था कि आप लोग सऊदी में हो, ठीक है, you're within the Arabs, you're within another culture, लेकिन आपको अपना कल्चर हमेशा याद रहना चाहिए। वी वर वेरी इन्फोर्स दिस एज किड्स कि अच्छा वाह! जैसे छोटी छोटी बातें कि हुँ, जैसे कि अच्छा ईद आ गई तो घर में जितनी भी ख़वातीन हैं सारों ने हिना लगाना, या इस तरह बेसिक चीज़ें, अच्छा हुँ, तरावी की नमाज हो गई, रमज़ान में रोज़े हो गए, अच्छा आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी। वी वर ऑलवेज गिवन दोज कल्चरल रूट्स सिंस वी वर किड्स। मसला सब ये था कि वी नेवर हैड अ प्लेस टू एक्चुअली कम एंड इम्प्लीमेंट देम एवरी हुँ, टाइम। हम समर्स में आते थे, विंटर्स में आ गए, साल में एक दो दफ़ा। लेकिन मुझे हमेशा एक अलग फीलिंग होती थी यहाँ आने के बाद, हुँ, अपनाहट महसूस होती थी। ठीक है, वी वर देयर, इट वाज़ आवर होम, सऊदी वाज़ वेयर वी आइडेंटिफाइड एज़ लेटर डाउन द ट्रैक, हुँ, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद इट जस्ट फेल्ट डिफरेंट। हालाँकि वी हुँ, यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट एज़ किड्स, हम लोग मॉम एंड डैड हमें अक्सर हम एवरी साल हर साल कहीं न कहीं जाया करते थे। लाइक वी यूज्ड टू गो टू we used to go to London a lot. We used to go to matlab, the UAE. We used to go to parts of the Middle East and all that stuff. So लेकिन फिर भी यहाँ आके it just felt right. I don't know what it was. At हुँ, least उस ज़माने में हवा ठीक थी शायद ये था, but हवा में कुछ था कि it just felt right in your bones कि ठीक है, you're where you belong. हुँ, और मुझे हुँ, हमेशा से ये inclination थी कि मुझे आना है at some point. हुँ, I not that I was very vocal about it. My parents did not really know that I wanted to come here till quite a later stage, because मुझे यही था कि नहीं, अम्मा अब्बा ने बचपन से कहा है कि अच्छा बाहर ही रहना है, बाहर ही आपने पासपोर्ट भी बाहर का लेना है, आपने ज़िंदगी सारी बाहर गुजारनी है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी तनख्वाह होनी है, एवरीथिंग। बट once I noticed that when I was in university and I had a lot of Chinese friends, महाराष्ट्र में बहुत चाइनीज़ थे, गोरे थोड़े से फिर भी relatively कम थे उनके ही मुल्क में surprisingly, और पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं थे। I only had one पाकिस्तानी बैचमेट अच्छा। पूरे जर्नलिज्म के अपने बैच में in Australia. I only had one, हुँ, and हुँ, माशाल्लाह she's doing very well for herself in the UAE as well. But उसके अलावा ये तो मुझे उससे हुआ था कि यार हम इतने तादाद में कम है बाहर भी, और हुँ, हमारी जो कम्युनिटी थी इन सऊदी इज़ वेल पूरी पाकिस्तानियों की, it just didn't feel like it just didn't feel Pakistani enough. I don't know if that's the right way to put हुँ। it. लेकिन ये था कि अपना I wanted to make a change. I wanted to do something back here at home. अच्छा ये बिलाल जिस तरह आपने जर्नलिज्म पढ़ी, एक्टिंग भी आपने सब्जेक्ट पढ़ी? I minored in theater. अच्छा Hmm. हुआ। तो जिस तरह यूरोप में एक्टिंग को एक्सेप्ट किया जाता है, जिस तरह जी. शायद उस वहाँ पे ज़्यादा Hmm. रिस्पेक्ट है यहाँ की निस्बत अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। Hmm. तो आपको कैसा लगा कि बीइंग एन एक्टर या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपको लगा कि मुआशरा एक्सेप्टेबल है? Um, हाँ, I I don't know about the acceptability. I'll be हुँ, very honest. हमारे माशरे में unfortunately ये चीज़ एक है, हुँ, acceptability is a very subjective thing. मतलब हर कोई हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ हुँ, पे हुँ, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी हुँ। को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, there's nothing generalized. You know what I'm ठीक है। saying? ये नहीं है ना कि अच्छा सारे कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ है तो सारे, आप रिलीजन उठा लें, आप कल्चर उठा लें, आप एजुकेशन उठा लें, आप गवर्नमेंट उठा लें, नॉट एवरीवन दैट, एंड आई थिंक दैट इज़ आवर मेजर प्रॉब्लम व्हिच आई थिंक ऑब्वियसली विल डिस्कस लेटर, इज़ कि देयर इज़ नो यूनिटी, चाहे वो यूथ भी क्यों ना हो। हुँ, हुँ, कुछ चीज़ों में है यूनिटी व्हिच इज़ ग्रेट, बट हुँ, देयर स्टिल दिस डिस्पैरिटी बिटवीन आवर ओन पॉपुलेशन कि हर कोई एक दूसरे के साथ
यूनाइट हम्म, सॉरी अच्छा, यूनाइट होके हाँ, खड़ा नहीं हो पा रहा किसी टॉपिक के लिए। अब आप किसी और मुल्क को भी उठा लें, आई डोंट वांट टू नेम एनी अदर कंट्रीज, हम्म, बट जहाँ पे उनका कोई काम वाला आएगा, वो अपने काम वालों को और मज़ीद वहाँ लेके आएँगे और वो उनको प्रमोट करवाते रहेंगे। हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टाँगें खींचते रहते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है बाहर। आई हम्म, वांटेड टू सी वेयर दैट केम फ्रॉम। बट हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू आपने जो बात की थी अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी, हम्म, इज़ के वी ओनली एक्सेप्ट व्हाट सूट्स अस एज़ पाकिस्तानीज़। हाँ, हमें जिस चीज़ का फ़ेवर मिल रहा है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें बिल्कुल उस चीज़ सही, से कोई फ़ायदा नहीं है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, व्हिच इज़ बिल्कुल ठीक वेरी है। अनफॉर्चुनेट। हम्म, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, पहले इट वाज़ आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस अर्लियर एज़ वेल, इट वाज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रोफ़ेशन बिफोर। अभी भी वो स्टिग्मा है। अभी कुछ फैमिलीज़ हैं दैट आर ओके विद इट, द मॉडर्न और द एलीट क्लास और द अपर क्लास, उसमें भी थोड़ी डिस्पैरिटी हालाँकि है। बट जनरली स्पीकिंग, acting isn't acceptable for the profession itself. People हम्म, want to get into acting for fame, for the money, not for the talent. And unfortunately, लोग इसमें उस हुनर के लिए नहीं कर रहे हैं। हम्म, लोग वो पैसा और शोहरत के लिए कर रहे हैं, and that's very sad. हम्म, And because I mean ठीक है, आपको मिल जाएगी टेम्परेली, but then उसके बाद क्या? अगर आप बिल्कुल में सही, उस चीज़ जिस चीज़ का हुनर नहीं है, आप जितना मर्जी सीख लें, हम्म, चलें आप कुछ हद तक हुनर सीख भी लेंगे, but eventually it's not in your blood. It's not something that you were born with. It's not something that you're just, you wake up and you know, right? वो ज़बरदस्ती वाली चीज़, eventually you get tired of it. पैसा आपने कमा लिया, शोहरत कमा लिया, अब आप टिक के बैठ गए। तो हम्म, वो फिर what is the purpose? जबकि कोई और आ सकता है, somebody who has the talent, somebody who has the skill set, somebody जो इस चीज़ को दिल से लेके चल सके, जिसको हम्म, शोहरत और पैसे से इतना गर्ज नहीं हो जितने कि अपने हुनर को दिखाने से हो, राइट? बिल्कुल, दैट विल शो, बिकॉज देन दैट ब्रिंग्स क्वालिटी इनटू द इंडस्ट्री। अगर आपकी हम्म, क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है, सेम एक्सप्रेशंस लेके आप खड़े हैं टीवी पे, सेम आपने वही डायलॉग डिलीवरी करनी है एवरी ड्रामे में, राइट? हम्म, व्हाट्स द पॉइंट? अब ऊपर से फिर ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आपने बात की है, जी, इट इज़ अ सेफ्टी रिस्क, इट इज़। इफ़ आई गो आउट देयर एंड क्लेम कि जब मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ कि ओ आई एम एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, देयर इज़ अ वेरी लेस चांस आई एम गोना गेट एनी इन्फॉर्मेशन। हम्म, लोग नहीं देंगे। So you have to put on this persona or this facade or this new character कि यार अच्छा I'm not, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ज़रा बता दें, you हाँ, know what I हाँ, mean? Which is tricky, it's not 100% ethical, लेकिन you have to do it to get that information. लेकिन बिल्कुल, then again it also depends कि आप उन्हें उस इन्फॉर्मेशन के साथ करना क्या है। तो अगेन अगर हम घूम फिर के एक्सेप्टेबिलिटी पे दोबारा आते हैं, हम्म, तो इन्वेस्टिगेशन करने पे लोगों को डर लगता है। वी आर जी, ऑल स्केयर्ड कि यार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या सीन है, क्यों हो रहा है। वाह, तो एक्सेप्टेबिलिटी उसमें भी 100% नहीं है, बिकॉज बिल्कुल, अगेन हमारी मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को गलत पोर्ट्रे किया। अब कुछ हम्म, शोज ऐसे हैं जहाँ पे आप माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेंगे कि ए तू की कीता है, तो बिल्कुल फिर सही, पीपल गेट ऑफेंडेड, फिर लोगों हम्म, को आगे चढ़ भी पड़ रही है, लोगों को आगे मतलब मार कुटाई हो रही है। जी, जी, और एक सहाफ़ी का काम नहीं बनता कि वो किसी के बिल्कुल मुंह में घुस के कहे कि आपने ये क्या किया है। बिल्कुल हमारा ये सही, काम नहीं, वी डोंट हैव एन वी आर नॉट सपोज्ड टू हैव एन ओपिनियन एज हम्म, जर्नलिस्ट। जो मुझे एटलीस्ट दैट्स व्हाट द ट्रेनिंग आई रिसीव्ड ऑस्ट्रेलिया में, और जो हम्म, उनकी जर्नलिज्म मैंने देखी है, इज दैट वी आर नथिंग बट वॉच डॉग्स। हम लोगों हम्म, का काम है देखना, ऑब्जर्व करना और लिखना और रिपोर्ट करना, और हम लोगों ने दोनों साइड्स देनी है। इवन इफ वी फेवर अनदर साइड, चलें उस पर थोड़ा और लिख लें, बट यू मस्ट मैंशन द अदर साइड एंड बी अनबायस्ड, ताकि जो अगला पढ़ रहा है उसकी मर्जी है कि वो कौन सी साइड पे करे। दैट इज़ बिल्कुल सही, ट्रू डेमोक्रेसी। हम्म, यहाँ पे ये है कि आपको ज़्यादा एक चीज़ दिखाई जाएगी कि ये आपने करना है, ये आपके लिए ठीक है, ये राय आप खुद ही बना रहे होते राय आप बना हैं। के लोगों को दे रहे हैं, ये आपकी राय है, बिल्कुल सही, राइट? तो अगर हाँ, आप लोगों को चुनने देना कि आपने क्या चीज़ पिक करनी है, क्या ये आपको पसंद है या ये पसंद है, हम्म, दैट इज़ ट्रू डेमोक्रेसी। वाह, अदरवाइज इज इट रियली डेमोक्रेसी, सही, राइट? बिल्कुल। अच्छा मतलब मैं ये समझता हूँ जब इतने लोग आपको कह रहे हम्म। होते हैं कि आपने क्यों आप आए, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप हम्म। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। हम्म। तो कौन क्या ऐसी इंस्पायरेशन है जो इतना सुनने के बावजूद आपको कंसिस्टेंट रखती है कि मैंने यहीं रहना है और मैं जो कर रहा हूँ मैं इससे मुतमईन हूँ। तो अब बिकॉज इतने स्ट्रांग है आप कि आपको वो बाहर की आवाज़ें
आप पे असरअंदाज नहीं होती बिल्कुल होते हैं। कि इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग स्पेशली जब लोग कहते हैं कि अच्छा यार मतलब हम तो बाहर जा रहे हैं हम तो, और लोग जा भी रहे हैं विच इज़ गुड फॉर देम। बहुत अच्छी बात है अगर किसी को बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमाने की और वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये डिसहार्टनिंग ज़रूर लगता है कि अच्छा लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई तू क्यों वापस आ गया, हुँ, तुझे हुँ। केड़ी मौत पई सी। एंड आई एम जस्ट लाइक हाँ। मतलब यार अपने मुल्क के लिए करना इतनी बुरी बात है। हाँ। बिल्कुल मुझे हुआ था, आई वाज़ हाँ। वेरी डिमोटिवेटेड बीच में हुँ, हुँ। कि क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन है, इस चीज़ को बिल्कुल। हम डिनाई नहीं कर सकते, इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। आपको जैसी थोड़ी-सी किसी को वो वो पता चलता है कि अच्छा आप तो जनाब बाहर के थे, या अगर हुँ, आपको पता चलता है कि अच्छा यार अगला तो मतलब इसको इतनी समझ यहाँ पे किस तरह काम चलते हैं, हुँ, वो हुँ, आपका फ़ायदा उठाएँगे। हुँ, मेरा बहुत फ़ायदा उठा है। एंड आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड एंड लर्न्ड दिस ओवर द इयर्स ऑफ बीइंग हियर कि हाउ टू फिगर दैट पार्ट आउट एंड नो कि अच्छा अगर फ़ायदा उठ रहा है तो इसको कहाँ रोकना है। लेकिन वी जब आप वापस इस मुल्क में आते हैं या आप कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, यू डोंट हैव अ मैनुअल फॉर इट। यू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट नाउ यू हैव टू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट। इट इज़ यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू कोई यहाँ सिखा सीधा लेते हैं। काम कर ही नहीं रहा है। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू ऑन दिस वन। पाकिस्तान में अगर आप सीधी तरीके से काम कर रहे हैं, देयर इज़ वेरी रेयर चांसेस कि आपके साथ कोई जेन्युइन इस तरह होगा, व्हिच इज़ वेरी हुँ, अनफॉर्चुनेट। अगर आप जेन्युइन इंसान हैं ना, आपको लोग यहाँ खा रहे हैं। हुँ, आपको यूज़ हुँ, कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी सैड। क्योंकि अब देन दैट मीन्स कि इट्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम बीइंग जेन्युइन कि अच्छा हुँ, आप जितना फेक बने, आपके लिए हुँ। उतना अच्छा है। ज़रा जब अक्सर लोग इस तरह होते हैं तो सोसाइटी का एक प्रेशर होता है हर बंदे पे ना, हुँ, तो फिर भी अलग से रहना बिल्कुल। अपनी वैल्यूज़ पे, एथिक्स पे। तो आप जहाँ जिस तरह अकेले रह रहे हैं यहाँ पे, अगर ये तो हुँ, अब आदत होती है यूरोप में रहने बिल्कुल, वाले लोगों को, वो तो इतना मुश्किल नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन आपने जिस तरह आप एक्टर भी हैं, हुँ, जर्नलिस्ट हैं, हुँ, मार्केटर हैं, तो अगर आप इन तीनों चारों प्रोफ़ेशन में से कोई एक चुनना पड़ता यस। या पड़े तो क्या आप किसको तरजीह देंगे? प्रायोरिटी क्या होगी? It's a very tough one. I'll be very honest. It's not easy. It will have to be a tie between two. No. Actually, see, I can't pick. You know why? Because my heart lies in all of them. I know हुँ, this sounds very cliche or it sounds very weird. It sounds कि अच्छा ये तो बस जनाब बस अपने justify कर रहे हैं अपनी सारे profession को, ऐसी बात नहीं है. The हाँ, thing is, अच्छा before I get into picking one, मैं जी, बस ये चीज़ बता दूँ in terms of background जी, कि during university, which is why I think I was मैं ज़िक्र कर रहा था आपके जो मतलब जो कैमरा मैन है उनको भी मैं कह रहा था ये बात जी, भी कि मतलब that he's working while being in university and how I respect that is because जब मैं यूनिवर्सिटी में था I was doing every industry. यकीन माने हर इंडस्ट्री जो मैं कर सकता था जिसमें काम मैंने किया है। रेडियो उठा लें, टीवी प्रेजेंटिंग, राइटिंग, मॉडलिंग, मार्केटिंग, एक्टिंग, अपना वी आर लुकिंग इनटू ये क्या कहते हैं उसको रिपोर्ट्स बनाना से लेके असाइनमेंट्स चेकिंग के लिए टू bartending. I worked in a cinema as well. I worked as a waiter during my time at university. I did a lot अच्छा, of odd jobs. Yes, the reason why I did every single thing from hospitality to journalism to marketing to sales to everything was so I know कि अच्छा मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और किस चीज़ में मैं आगे अपना फ्यूचर देखता हूँ, क्योंकि अच्छा, आई डोंट नो वाह! व्हाट इफ़ कल को मैं कहता हूँ यार मैंने ये फ़लाँ फील्ड ट्राई करनी है और हुँ, मैं अब राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट 30, तो let's say at the age of 35 I decide to change my career, right? ओके, But then I'm always living with that regret कि यार मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, मैंने हुँ, ये ट्राई किया ही नहीं था, काश मैं शायद मैं कर ले अगर काश मैं कर लेता शायद यही मेरा फ्यूचर होता, अगर मैंने ये हुँ, ट्राई किया होता. आई डोंट वांट टू लिव विद द व्हाट इफ, आई वांट टू लिव विद द आई हैव डन इट एंड आई नो, राइट? अच्छा माशाल्लाह कि मैंने कर लिए, अब मुझे पता है कि यही मैंने एक फील्ड चूज़ की है और इसको लेके चलना है. अब नाउ इट कम्स टू चूजिंग, जो आपने पहले ओके, पूछा ओके, कि मार्केटिंग, now if I had to really pick marketing, acting and journalism, now there's a reason why I would split them. Is because naturally as a marketeer you tend to want to believe in a product and you just talk about it, you sell it, you network. So I'm a very extroverted person, हुँ, 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 right? um and I think being social is very important. Just now we were discussing networking as जी, well and building that entire, I like to call it a whole empire. But the point is that marketing is very crucial for anything and everything. चाहे आप सहाफ़ी हो, चाहे आप एक्टिंग में हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप ऑयल एंड गैस में हैं, चाहे आप जो है सेल्स कर रहे हैं, या आप कंसल्टेंसी में, या आप फाइनेंशियल प्लानिंग में, या आप रियल एस्टेट में हैं.
Without marketing, none of these industries exist. वाह आप जब तक मार्केट अपनी चीज़ को नहीं करेंगे, आप अपने आप को बाहर नहीं डालेंगे, इफ़ यू डोंट लेट पीपल नो दैट यू आर देयर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर प्रोडक्ट इज़, दे डोंट नो यू एग्जिस्ट। आपके पास सेल्स कहाँ से आएंगी, बिल्कुल सही राइट? फिर जहाँ आती है बात एक्टिंग की, आई वाज वेरी यंग व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई डिसाइडेड तभी कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू गेट इनटू एज़ वेल, बिकॉज़ स्कूल में थिएटर प्लेस होते थे। आई ऑलवेज यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ देम। माय मदर वाज वेरी एनकरेजिंग। वो तो अलग बात है कि एज आई ग्रो ओल्डर शी वाज अ लिटिल, नॉट आई वोंट से अगेंस्ट इट, बट शी वाजंट इन फेवर ऑफ इट, बिकॉज उनको यही डर था, जैसे आपने पहले पूछा एक्सेप्टेबिलिटी का। जी जी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ की क्योंकि नहीं है, तो इतनी शुरू में कमाई भी नहीं है। तो माई हम्म मदर ऑब्वियसली बीइंग अ मदर वाज कंसर्न कि तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट, अगर एक्टिंग में घुस गए कैसे करोगे, डिग्री तो हम्म, तुम कर लोगे एक्टिंग में, आगे बिल्कुल क्या सही होगा, नई हम्म प्रोजेक्ट मिला तो, पैसे नहीं आए तो हम्म, कितनी देर तक सपोर्ट करेंगे, कब तक अपने आप को हमारे साथ डिपेंडेंट रखोगे। सो माई मदर वॉज वेरी इंटू कि इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू वाह, नीड टू मेक योर ओन मनी। एंड मतलब माशाल्लाह, इवन दो कमिंग फ्रॉम अ वेल्थी बैकग्राउंड, I never wanted कि my parents will be funding my lifestyle. I never wanted them to, मैं कब तक उनसे लूँगा, वो उन्होंने भी एक दिन, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, उन्होंने भी एक दिन, obviously it's a natural part of life and at some point they're also going to retire. So हम्म I need to be able to be self-sufficient to the point that I'm making enough money to sustain myself, my future family, my current family, my mother, father, my siblings, and to make sure कि मतलब I'm making enough money. So obviously that was her concern. So I couldn't go to acting school. In fact, मेरा New York Film Academy में भी हो चुका था when I was in high school. And my mother said नहीं, बेटा हम आपको वहाँ नहीं भेज रहे, हम आपको अमेरिका नहीं भेजेंगे. And I was like, but why? She just didn't want answer. उल्टा she really wanted me to go to Australia. और मेरा उस वक्त अच्छा, दिस इज सरप्राइजिंग, आप हम्म, शायद इस बात पे हंसें, जी जी मैंने डेंटल स्कूल्स में भी अप्लाई किया था अच्छा मैंने अच्छा लॉ स्कूल्स में भी अप्लाई किया था, मेरे अच्छा जर्नलिज्म में सब्जेक्ट्स ऐसे थे, कुछ मैंने किया था ओ लेवल्स के बाद IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, तो ठीक उसमें है आई हैड 6 सब्जेक्ट्स। तो उसमें साइंसेस भी लेने होते थे, मैथ भी लेना होता था, उसमें इकोनॉमिक्स भी लेना होता था बिजनेस स्टडीज़ वाइज, और लैंग्वेज भी। तो उसकी वजह से आई हैड दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू अप्लाई टू मल्टीपल स्कूल्स। तो then I just decided I'm a good writer. I love writing. I enjoy exploring different reviews, food or whatever, entertainment or whatever it may be. So फिर वहाँ पे then we transitioned to journalism. फिर वाह journalism में फिर मेरा दिल ऐसे आया कि I enjoyed being out there. I enjoyed reporting. मुझे अच्छा लगता था कि अच्छा फलां चीज़ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, इंटरव्यूज़ किए, लिख दिया, ताकि अगले को इस चीज़ का फ़ायदा हो. The entire वाह point that I think of journalism is कि how can we benefit the society? How can we show the society कि ये चल रहा है इस वक्त, ये भी हो रहा है, अब आप बताएं कि आपको क्या ठीक लग रहा है, आपने कौन सा नज़रिया इसका देखना है और कौन सा नहीं देखना. वाह वाह। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अच्छा 30 साल की उम्र में आपने इतनी ज़ुबानें भी 6 ज़ुबानें आप कह रहे हैं कि शेरवानी. आप बोल सकते हैं और आपने Yes, सीखी फ्रेंच yes, भी yes. और इतना कुछ आपने किया ज़माना तालिब इल्मी से आपने हम्म, काम शुरू कर दिए। बिल्कुल. तो ये सारी जो जर्नी थी इसमें इसका मकसद क्या था आपका कि खुद की हम्म. तलाश थी या कोई ऐसा काम जो अब जिस तरह आपने कहा कि मैं देखूंगा मैं किसके साथ कंपेटेबल हूँ ना तो Yeah. इसमें कहीं कहीं अपने आप की तलाश भी शामिल थी कि सारे काम में कि हाँ, एब्सोल्युटली हमेशा होती है, हम्म, इंसान को अपनी तलाश हमेशा होगी, पूरी ज़िंदगी होगी. हम्म, वी आर सच कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स, हम जितनी मर्जी अपनी ज़िंदगी सिंप्लीफाई करें, हम हमेशा उसी कश्मकश में भागते रहेंगे कि हम हैं कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है, एंड वो सारा वील ऑलवेज वांट टू नो मोर. वी हम्म, डिस्कवर मोर अबाउट आवरसेल्व्स एवरी डे देन वी डिड yesterday. We'll always know हम्म, something more tomorrow, because we बिल्कुल keep changing, we सही keep evolving. And the thing is, the funny part is कि the moment हम लोग evolve करना छोड़ दें, the moment we stop evolving, हम्म, that's when you know कि आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल क्योंकि आप बढ़ तो, नहीं रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं. तो बिलाल अभी आप कर रहे हैं फ्रीलांसिंग या किसी अदारे के साथ आप हैं हम्म. मुंसलिक हैं कि जो आप कर रहे हैं जर्नलिज्म So journalism specifically पहले कुछ इदारों के साथ था, जैसे PTV वर्ल्ड, फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून 24/7 जब कराची में था, फिर I was with Visual TV जब दुबई में था, and so on, and there were a few other channels. But then उसके बाद then I started freelancing for investigative. हम्म, However, I did work as a food writer for a couple of international magazines in the अच्छा UAE.
एंड लेकिन फिर इनफैक्ट रिटेल जर्नलिज्म की तरफ भी हम्म, मेरा थोड़ा था अच्छा for a very अच्छा brief moment, not too long, but very brief because then अच्छा I found it very dry. ये सारे जो आपके But freelancer, yes. अच्छा तो आपका ब्रेड एंड बटर कैसे चलता है एक्टिंग से जर्नलिज्म से या किसी कोई एक आपका शौक पैशन है और कोई एक हाँ, अर्निंग का जरिया है I wish I could make a lot more money in acting. I do. The ओके only issue why I don't is that's a very long story जो मैं आपको भी बताऊंगा, but journalism से है bread and butter थोड़ा बहुत, and उसके अलावा majority of mine is remote work, ओके which is something that I think is very important for the youth to know as well, is how important remote work is for foreign firms and foreign companies. So I work as a marketing consultant for a firm in the US. और मेरे रात ओके के hours हैं, so they're US hours, of course. So it's at night, but घर पे है, equipment उनका है. I'm working from home, and they're sending money in dollars, and I'm living a great life in Pakistan. I know वाह it doesn't sound 100% right in that regard. कि अच्छा मतलब Pakistan में तो dollars ये वो, but that's just how it is. If the country is not going to support me salary wise and employment wise as much as I would like for it to, despite all of the experiences that I mentioned, जो आपने खुद कहा जी कि जी इतने vast हैं, हाँ right? So you have to do something to make your money legally and जी ethically. See, there's a very fine line I think our youth needs to understand कि they cross. Is कि इतनी भी frustration ना हो आपको कि आपको फिर illegal means use करने पड़े या unethical means use करने पड़े to make money. बिल्कुल There सही are always legal and ethical and morally correct routes that you can take. And the same applies for acting in our industry, which is a whole different can of worms. सही कह रहे हैं। नहीं बड़ा अच्छा आपने कहा हमारे यूथ के लिए Mhm, कि अभी तो ग्लोबल विलेज है और आप यहाँ बैठ के mhm. कहीं भी काम कर सकते हैं इसके लिए वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है Absolutely. तो हमारे जो नौजवान जा रहे होते थे डंकी लगा के या इलीगल Mm, तरीके से बिल्कुल तो उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि अभी यहाँ बैठ के भी आप पूरी दुनिया में कहीं काम कर सकते हैं ज़रूरी बिल्कुल नहीं हो कि सकता है, पाकिस्तान में ही करें बिल्कुल हो सकता है. I mean, you'd be surprised. Very recently मैंने ये चीज़ सुनी थी, and I was very shocked too. Is and then we wonder कि अच्छा हमारा मुल्क का नाम ख़राब क्यों है बाहर. यहाँ हम्म पे कुछ लोगों में मैंने देखा है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, उनको वो सैलरी नहीं मिल रही दैट दे बिलीव दे डिजर्व. अव्वल हम्म तो हार्ड वर्क नहीं डालनी उन्होंने, एंड देन दे हाँ एक्सपेक्ट कि सही हमारी सैलरी 3 लाख से कम ना हो, हाँ हाँ विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. अभी आप यूनिवर्सिटी से निकले और आप 3 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वियर्ड. लेकिन देन दे स्टार्ट डूइंग स्कैम्स, हम्म वो जो क्रेडिट कार्ड स्कैम्स हो गए बाहर के मुल्कों में. जी जी You know what I'm saying? Like that's essentially what I mean when I mean कि आप illegal routes मत लें in terms of making money. There are so many companies in Pakistan that offer remote work. There are a हम्म lot of them. वाह अच्छा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद Hmm. तो जिस तरह फैमिली छोड़ के आए और अपने मुल्क में रहने की जो आपकी ख्वाहिश थी उसको आप पूरा कर रहे हैं Hmm. और यहीं कमा भी रहे हैं तो आपको लगता है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में लॉ एंड ऑर्डर था यहाँ पे आपको कभी लगता हो कि उस तरह की सहूलियात नहीं है Hmm. या क्या ऐसा हो कि जो आप देखते हैं कि मेरे मुल्क में भी ऐसा हो Hmm. तो बाकी लोगों को इस जीने का मजा आ जाए Of course, there are a lot of things. हम्म, I'm not okay. हम्म, Okay, sorry, I lied. There's not a lot of things. कुछ चंद चीज़ें हैं जो हम्म, ज़रूरी होती हैं in order for law and order to take place. हम्म, हमारे यहाँ, for example, आप छोटी मिसाल उठा लेना. I mean, I know a lot of people would be like, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, but सिग्नल तोड़ना, हम्म, वॉक करने की, जैसे हम पहले डिस्कस करते, वॉक करने की जगह ही नहीं है बाहर. इट्स नॉट अ वॉक फ्रेंडली सिटी, तो वी आर हम्म, नॉट एक्टिव. फिर उसके अलावा देयर थिंग्स लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, वी हैव द बसेस एंड द ट्रेन और whatever, बट देयर स्टिल नो नियर बाय एक्सेस टू इट. अनलेस हम्म, आप अंदरून की तरफ में या आप डीप डाउन लाहौर में हैं, तो आपके पास ईजी वॉकिंग डिस्टेंस पे एक्सेस है. बट हम्म, लेट्स से समबडी इन डिफेंस, ठीक है, फिर द क्वेश्चन अराइजेस, बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा आप डिफेंस में रहते हैं तो आपके पास तो गाड़ी होगी, आपको क्या जरूरत है क्या पब्लिक जरूरत ट्रांसपोर्ट की, है राइट? सही बट सी दैट्स वेयर वी आर एट फॉल्ट, दैट्स वेयर द गोरा इज अ लॉट आगे हमसे. इज हम्म, बिकॉज मतलब उनको इस चीज़ से नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, गाड़ियाँ उनके पास हैं, उनके पास पैसा है, जारी बात है, आ रहा है, ठीक है, टैक्स में भी बहुत जा रहा है, पर उनको फ़ायदा भी मिल रहा है इस चीज़ का, हेल्थ केयर एंड सो ऑन. बट दे स्टिल प्रेफर टू गो ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब उनकी जो इंटरनल सिटी है CBD की, जो इनका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है,
ठीक है वहाँ कुछ गाड़ियाँ आती हैं एंड व्हाट नॉट, वहाँ गाड़ियों की जगह है, बट पीपल प्रेफर टू वॉक। पीपल प्रेफर कि अच्छा हम ट्रैम लेके चले जाएंगे ईजिली, वापस आ जाएंगे ट्रैम से, ट्रेन से आएंगे, ना फ्यूल के पैसे, ना हमें मतलब ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा हमारा, एक्टिव भी रहेंगे, चल भी लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी पैसा लग रहा है बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स फॉर इट। सो दीज थिंग्स मैटर। अब यहाँ पे हम लोग बिना गाड़ी के हम सोच भी नहीं सकते बाहर जाने का। और जो वो ज़्यादा गाड़ी होने की वजह से फिर ज़िंदगी स्टक भी है स्टक लाहौर होती है, में से। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी गिर रही है, आप ये भी देखिए ना। सही कह रहे हैं। हमारे खाने आर नॉट हेल्पिंग इधर तो तो लेकिन दैट आई थिंक इज समथिंग अदर देन दैट। आई थिंक इट्स आल्सो द फैक्ट कि um, जुर्म जितना मर्जी छोटा या बड़ा हो, if it's punishable by the law, that it should be enforced. It's not something that you can easily get away with. I know this particular statement is very controversial. बहुत लोग इस चीज़ के ओपोज भी करेंगे और कहेंगे कि यू नो because it's working in their favor. आपके अगर फेवर में कोई चीज़ काम कर रही है तो क्या आप नहीं करेंगे? बिल्कुल Being सही। Pakistani, people will use that power. I'm not saying that it's entirely a bad thing, but at the same time, it is also a bad thing. अच्छा, अभी जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है और जी। पूरी दुनिया में जो स्किल बेस्ड वर्कर हैं उनकी बड़ी है ज़रूरत, हम्म। तो हमारे हमसाया मुल्कों से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको काम भी बिल्कुल, मिल रहा है। मैं समझ गया आप कहाँ तो पहुँच रहे मुझे हैं। लगता है हमारे यहाँ कोई एथिकल इशू भी है हमारे हम्म। नौजवानों में, जिसकी वजह से लोग शायद हमें ज़्यादा काम नहीं है, देना पसंद करते। बिल्कुल है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि क्यों ऐसा है या कैसे बेहतर हो सकता है? बिल्कुल है, क्योंकि हर किसी को एक वो पड़ी होती है कि मैंने अगले के उससे बेहतर पोजीशन पे पहुंचना है, और मुझे हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले को बीच में क्या हो। हुँ, हुँ, अगले हुँ, के ऊपर चल के चले जाएंगे एंड दे विल हैव नो रिमोर्स, नो कॉन्शियस दिस थिंग कि यार मैंने किसी के मैंने किसी की एम्प्लॉयमेंट ख़राब की है या किसी को नौकरी से निकलवा दी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस ये कि मैं पहुंच गया हूँ ना, मेरी हुँ। सैलरी बढ़ गई है, मेरा घर चल रहा है, बस ठीक है। और फ्रीलांसिंग में हमने देखा है कि लोग झूठ बोल रहे होते हैं बहुत झूठ अपने बोलते हैं, बिल्कुल। स्किल के हवाले से, बाद में पता चलता है उन्हें वो यू स्किल विल का बी पता ही। सरप्राइज कि फाइवर और अपवर्क पे लोगों ने काम लिए, प्रोजेक्ट्स उठाए हैं हुँ, एंड उन्होंने आगे किसी से सस्ते में काम करवा के आगे प्रेजेंट करके बाकी पैसा जेब में डाल दिया फॉर डूइंग नथिंग। हुँ, हुँ, और हुँ। अगले को पता भी नहीं है कि उसको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। असल में तो अगले को पता हो तो फिर तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आप अगर सर्विसेज अब आगे सबलेट कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी ना, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। और फर्जी नामों पे भी बहुत सारा काम हो रहा है कि बहुत आप ज़्यादा। पाकिस्तानी हैं और अमेरिकन बन के आप काम कर रहे हैं। खैर ये तो सारा चलता रहेगा, सूडो लेकिन नेम्स के साथ और हाँ, सारा। लेकिन ये बड़ी अहम बात है हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, आपकी तरह के नौजवान जो वापस आए हैं और उनके पास वहाँ रहने की बिल्कुल आज़ादी भी थी। हम्म। तो आप क्या देखते हैं फ्यूचर पाकिस्तानी नौजवानों का? Do you want the honest answer or do you want यस, the यस, यस। sugar coated नो, answer? नो, नो, नो। नो I think, see, the scope will always be there. हुँ, We're हुँ, a very smart population. हुँ, हमारी जो आवाम है बहुत स्मार्ट है। अब वो स्मार्टनेस को वो किस एंगल से इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम, दैट्स अ होल डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, राइट? सो इफ़ वी यूज़ इट फॉर द ग्रेटर गुड, इफ़ वी यूज़ इट इन आवर फेवर, अगर हम उसी चीज़ को लेके अपनी स्मार्टनेस को हम तरक्की करें, यूनिट हुँ। यूनिट आई डोंट नो व्हाई कीप सेइंग हाँ, इट, यूनाइटेड यूनाइटेड। यूनाइटेड रहें, राइट? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन ग्रो एज अ सोसाइटी। बट अगर हम इस चीज़ को, इफ़ वी आर वेरी सेल्फिश कि यार बस मैं अपने आप को देखूँ, अपने घर को देखूँ, बाकी सारे जाएँ बाहर में, हुँ, तो हुँ, फिर सोसाइटी कभी नहीं बदलेगी। एंड इन दैट केस आवर यूथ हैज़ नो फ्यूचर, वेरी फ्रैंकली। हुँ, But if our youth realizes that they have potential, they have opportunity in this country, and if they don't, they can make an opportunity. They can build opportunities for themselves and for others. Business यहाँ start करना is very easy. हुँ, It's हुँ, easier than a lot of countries. राइट? अब आप मिडल ईस्ट में चले जाएंगे, दे चार्ज यू एन आर्म एंड अ लेग, मे बी इवन अ किडनी टू स्टार्ट हुँ, अ हुँ। बिजनेस। इट्स दैट बिल्कुल एक्सपेंसिव, सही। राइट? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एंड वो हर छोटी छोटी बात पे दिल चार्ज यू मोर। यहाँ पे यू हैव दैट फैसिलिटी कि आप जिस मर्ज जो वट एवर योर एज इज, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस, राइट? एंड सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट ऑन दैट। ज़रूरी नहीं कि आपको एक फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत है बिजनेस लाइसेंस के लिए। झट पट आपने थोड़े बहुत पैसे दिए, आपका लाइसेंस तैयार, हुँ, आप उससे बिजनेस स्टार्ट करें, आप एक ई कॉमर्स स्टोर कर लें, आप एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी बना लें जिसमें पैसे ही नहीं लगते। आपने ब्रांड खोल लिया अपना, आपने तस्वीरें दिखा दी, किसी को पसंद आ गए कपड़े, आपने वो बनवा के उन्हीं के पैसों से बनवा के उनको आपने भेज दिया। आपने कोई चीज़ घर में बना ली। नाउ आई नो समबडी हु मेक्स सोप्स एट होम,
तो वो अच्छा। घर पे सोप्स बनाते हैं, बड़े खूबसूरत से सोप्स हैं और लोग खरीद रहे हैं. एंड दिस लेडी इज़ अबाउट 65-70 ईयर्स ओल्ड. अच्छा, वो वाह! अपनी बेटियों के साथ घर पे ये सोप्स बनाते हैं और ऑयल्स बना के वो बेच रहे हैं. फिर आई नो समबडी एल्स जो कैंडल्स बना के घर से बेच रहा है. एंड इट डजंट कॉस्ट देम अ लॉट ऑफ मनी बट दे आर मेकिंग मनी. अच्छा, दे आर गिविंग मार्केटिंग वो अपॉर्चुनिटी. सोशल मीडिया से ही कर रहे हैं। सोशल मीडिया से सारा कर रहे हैं, बिल्कुल. बिल्कुल। एंड सो देयर इज़ स्कोप इफ़ यू वांट, बिकॉज हम लोग के यहाँ ज़्यादातर प्रोडक्ट्स देखें जो लोग स्पेशली DHA की अवाम या गुलबर्ग या हुँ, मेजॉरिटी जो हमारी जो एलीट क्लास की अपर क्लास की अवाम है, दे विल टेक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स. हुँ, हुँ, वी नेवर encourage our local products हुँ, unless हम हुँ। ज़मींदार हैं और हमारे अपनी वहाँ ज़मीनों से आ रही हैं, बिल्कुल तो सही। हम वो फिर कर लेते हैं. बट जनरली आई थिंक encouraging local products, encouraging local businesses is very important. The same way Russia does, the same way China does, and the same way Australia does. इन मुल्कों ने, even the US for that matter, ये लोग अपनी products को अपने मुल्क में promote करते हैं. Now, for example, Australia has this it's a very weird jam, but it's called Vegemite. हुँ, हुँ। उनका अपनी वो एक है, and it's only exclusive there. You don't find it anywhere else. और वो ही अपना ही product सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो. It's a jam type thing. अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको कितने products नज़र आते हैं जो हमारे अपने लोकल हैं, नहीं, हमने कई मुल्कों में देखा है कि उनकी जो गोरमे के अलावा. मोबाइल डाटा सिम जो है उनकी अपनी होती बिल्कुल. और आपको वही लेना होती है। वो इस तरह से अपनी नेशंस बिल्डिंग कर रहे होते हैं, Yes. इस तरह के बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ में। बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, अगर आप समझिए कि सजेस्ट करना है आपने पाकिस्तानी यूथ को, हम्म. जिस तरह ऑनलाइन अर्निंग आप खुद भी कर रहे हैं और आप हम्म. समझते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है, Yes. तो आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी नौजवानों को कि वो हम्म. ए, आपसे क्या सीखें आपकी लाइफ जर्नी से? I think the fact that never keep yourself free and available. Keep ठीक है। yourself as busy as possible. जितना हुँ, आप अपने आप को busy रखेंगे उतना आपके पास time कम होगा to do anything else but to work on yourself. हुँ, The हुँ, more you spend on finding out who you are and finding out what your specialty is and to figure out where you stand in life and where you want to reach your reach and how to reach your goals, you will find respect, you will find success, and you will find money. The वाह! only problem is if you start with the goal कि अच्छा मैंने पैसों के लिए ही करना है, शोहरत हुँ, के लिए ही करना है, फिर वो हुँ, प्रोसेस आप बीच में सारा भूल चुके हैं एंड वो प्रोसेस ब्लर हो जाएगा. So I think if I had to give one liner, so yeah, keep yourself busy in things that are good for you. हुँ, Keep yourself busy in things that are for your future, and keep yourself busy in things that prevent you from wandering off your goals and off your track. और ये आपकी इनकम के लिए भी सपोर्टिव होगा अगर आप Yes, पॉजिटिवली खुद को एंगेज कर लेते हैं किसी एक्टिविटी absolutely. में। Absolutely. वाह! और एक और चीज़ है, one more जी। point is, हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा सकता है. हुँ, हुँ, नॉट एवरीथिंग इज नेगेटिव. आजकल की बहुत यूथ है जो ये बात कहती है, ओ मेरे साथ ये हादसे हो गए, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. आई ठीक है, ट्रॉमा है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. हुँ, लाइक हुँ, आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो ट्रॉमा, आई एम नॉट सेइंग मेंटल हेल्थ इज ए वेरी प्रोमिनेंट इशू इन द कंट्री फॉर श्योर. लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे टू सी द पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ. जैसे फॉर वेरी ट्रू। एग्जांपल, अगर लेट्स सी यू डिडंट गेट दैट प्रमोशन नाउ, that's fine. Maybe it just wasn't made for you. Maybe it was a way from the universe, from God, or from some sort of energy telling you कि इस वक्त ये आपका वक्त नहीं था. हुँ, हुँ, Maybe if we are focusing on other things, there's कुछ ना कुछ आपके favor में हो जाता है, आपकी अगर नीयत साफ हो. If your बिल्कुल। intention is to grow, things will come your way. हुँ, If your intention is to just reach somewhere without knowing कि आपने कैसे जाना है, it will be a task वाह! and a half maybe. नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बिलाल, Hmm. एज़ ए एक्टर आप देखते हैं Hmm. पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को आप Hmm. कैसे देखते हैं? जिस तरह जिन ममालिक के आपने फ़िल्म इंडस्ट्री को ऑब्ज़र्व किया है, Hmm. तो कहाँ देखते हैं दुनिया में हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री कहाँ पे है? Our industry has a very good chance of growing. हम लोगों की यहाँ पे फिल्म्स, especially short films या जो नई फिल्में आ रही हैं जो हुँ, ज़्यादातर बैंड हो जाती हैं, हुँ, हुँ, are actually very well, they're very well shot, they're very well designed, they're very well directed. The only problem is acceptability, जो आपने पहले बात हुँ, बोली हुँ, थी. Acceptability हर उस चीज़ की नहीं है जो अगेन हमारे फेवर में नहीं है. So a lot of films are based off of that. अब films are a mirror to our society. एक आईना है. हुँ, हुँ, अगर आपकी फिल्म में ये चीज़ अगर आ रही है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपकी सोसाइटी में वो चीज़ हो रही है, तो वो इट्स अ रिफ्लेक्शन.
जो हम देखने को तैयार नहीं है। ठीक है। हमारी सोसाइटी का मसला क्या है कि हमारी सोसाइटी में कुछ बुरा हो रहा है ना, हम उसको ढकने की कोशिशों में इतने बिजी हो जाते हैं, हम उसको फेस नहीं करना चाहते। एंड मतलब सच नहीं हम दिखाना सच चाहते हम या हम देखना कबूल नहीं ही नहीं चाहते। करना चाहते कि ये हो रहा सही। है। जिसकी वजह से फिर वो सच्चाई जो है ना बढ़ती जा रही है, कम हम्म। नहीं हो रही। So it's always हम्म। prominent. Now, film industry wise, we have the potential. हम्म। बहुत हद तक हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच चुके हैं। मसला सिर्फ अब ये आता है is how we present it. A lot of the times एक आध फिल्म हमारी सिर्फ हो रही है क्योंकि हम लोग हमारी प्रोडक्शन technically in comparison to let's say Bollywood or हम्म। Hollywood is a lot less. Maybe हम्म। it's money, maybe it's ideas, I'm not sure. But we're primarily doing more dramas than we are films. Um, हम्म। and even our drama industry needs change, let's be honest. I हम्म। mean, आप Korean drama को उठा लें, for example, they have a storyline, they have like their cinematography, their color grading, उन लोगों के जो angles हैं, उन लोगों की जो मतलब जिस तरह उन्होंने पूरा season घसीटा है in like हम्म। a very strong storyboard. We don't have that. हमारा ज़्यादातर बस यही है कि जो चल रहा है बस मतलब अवागौन बस कोई एंटर हुआ है कमरे में उसमें 10 मिनट लगा लिए, फिर उसके बाद हम्म। बात कोई हो गई बेवजह की, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई आपका कोई मतलब कोई मकसद ही नहीं है उस कॉन्वर्सेशन का। एंड वी आर नहीं। वॉचिंग इट, मज़े से देख रहे हैं, हमारी सारी आवाम देख रही अच्छा, मुझे बड़ी है। अहम आपने बात की। मैं अभी तुर्की गया था पिछले दिनों, तो मैंने देखा कि उनके जो ड्रामाज हैं ओह यस। पाकिस्तान में इतने पॉपुलर हैं बल्कि दुनिया भर में, और वो उनकी जी। टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ऊपर ले गए। यस। तो क्या हम कोई इस तरह का ड्रामा या सीरीज नहीं बना सकते कि जो हमारे मुल्क का इमेज जो कि अच्छा अच्छा है दिखाए। वो दिखाए ना, क्योंकि हो हम। सकता है, बिल्कुल हो अच्छा। सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा। एंड द थिंग इज जब होने की बात आती है तो हमारी आवाम देखना नहीं चाहती। दैट्स द हम्म। फनी पार्ट। सो अब आपने टर्किश का जिक्र किया था, जी। सो वहाँ पे देयर इज दिस वेरी फेमस एक्टर, शायद आपको भी पता हो, बुराक। हम्म। नाउ अब मैं भी गया हुआ था रशिया, जो मैं आपको बताया था वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के लिए, एंड सो आई वाज अ डेलीगेशन फॉर पाकिस्तान, राइट। अब वहाँ पे बुराक आया है, ठीक है, उसका पूरा लेक्चर होना है वहाँ पे सर। एंड देयर वाज अ लाइन सो फार बैक, इंक्लूडिंग रशियंस, मेजॉरिटी वहाँ रशियंस आए हुए थे देखने, क्योंकि उनको अच्छा। बुराक का पता था, पाकिस्तानी घुसे हुए, इंडियन, हम्म। बांग्लादेशी, ये चाइनीज, every nationality that you can imagine was हम्म। waiting in that line for बुराक। बाकी किसी के लिए इतनी लाइन नहीं हुई थी, अच्छा। right? किसी के लिए इतनी लाइन नहीं हुई थी जितनी बुराक के लिए हुई थी। I हम्म। was in that line to try to get into that lecture hall for 2.5 hours, अमेजिंग and I अमेजिंग। still couldn't get in, and I हम्म। still couldn't see बुराक। अच्छा, वाह। और मैं तब भी लाइन में कोई एटलीस्ट कोई आधा किलोमीटर फिर भी दूर था, 2 ढाई घंटे खड़े होने के बाद भी। और कोई एक एक लाइन में 6 से 8 लोग हैं, एक लाइन में। अब आप सोच लें वो कितनी लंबी लाइन होगी। अच्छा, मतलब बिल्कुल ये तो हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में जो क्वालिटी की एक्टिंग है उसको यस, पसंद किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ क्यों इस तरह है कि इंडियन फिल्में बड़ी पॉपुलर हैं, हम्म। तो हालांकि हमारी जुबान भी सेम है और एक तरह के लोग हैं, तो कहाँ फ़र्क कहाँ देखते हैं आप? Their cinematography, the अच्छा। way that they have, I mean, I'm not a very big Bollywood fan, I'll be very honest. Yes, हम्म। I do like a lot of Bollywood, I do. हम्म। um More so series, more so some of their reality series, lekin some of their movies do make sense, yes, but they have a storyboard, they have a proper dialogue, they have a script that we can look into, they have उनका जो म्यूजिक है, उनका सारा कुछ, हम लोग भी उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। कुछ हम्म। फिल्म्स हमारी हैं भी उस लेवल की, पर वो इक्का दुक्का है बस। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे बताएं, हाँ आपको सर। कौन सी हमारी पाकिस्तानी फिल्में प्रोमिनेंट वाली याद है नए ज़माने में से अभी सही कह रिसेंटली, रहे हैं, मैंने तो देखना ही छोड़ दी राइट? एक अरसे से। अब मैं अच्छा, आपसे ये सवाल पूछूंगा नहीं नहीं, कि बड़ी अहम आपने बात आपने की कि क्यों छोड़ा देखना? हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि जो टॉपिक्स हैं, हम्म। जो हमारी सोसाइटी है, उसका हम्म। ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे पंजाबी फ़िल्मों ने जो तशद्दुद मुआशरे में आया है, उसमें उसको बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालाँकि पंजाबी ज़ुबान जो है वो गीतों की ज़ुबान है, और हमने उसको बिल्कुल ही एक फ़र्क दिखाया, और उसमें मुझे लगता है भेड़-चाल है। बिल्कुल। अगर मौला जट बनी तो फिर वैशी जट भी बन गई, और अच्छा, आर्ट मूवीज़ का हमारे यहाँ कल्चर नहीं बन पाया। नहीं, इसकी इसकी कोई एक वजह आपके ज़हन में आती हो, कोई ख़ास के? बिकॉज अगेन वही ट्रू रिफ्लेक्शन की जो आपने बात की, जब दिखाने की बारी आती है तो हुँ, लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम हमारी सच देखना नहीं रिलीजियस चाहते या नहीं दिखाना नहीं दिखाते। चाहते? And that's not the whole population that doesn't want to see it. People applaud it. People like it.
बट हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना सेंसर बोर्ड में, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाँ, from religious groups, from political groups, or anyone else, right? In all frankness, they don't allow it because they know something or another is being put out there that may directly or indirectly affect them. अगर बिल्कुल वो सही। लोग उस चीज़ से उनको असर पड़ रहा है, वो क्यों आपको देखने देंगे? इंसान तभी छुपाता है जब उसके पास छुपाने को कुछ हो। अगर वो चीज़ धड़ल्ले से कोई दिखा रहा हो ना, फिर उसके पास छुपाने को भी सारी बात है, कुछ नहीं होगा, तो वो क्यों छुपाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक if I do something, right, I will openly talk about it. Why? Because I have nothing to hide. I'm very proud of the fact कि हाँ ये मैंने काम किया है। अगर मुझे कुछ छुपाना होगा ना, मैं वो काम करके ना मैं चुप रह जाऊँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर कोई कहेगा ना, मैं एजिटेट होऊँगा, मैं एग्रेसिव होऊँगा, मैं उसको स्नब करने की कोशिश करूँगा। नहीं तू गलत कह रहा है, ऐ नहीं इंज नहीं होता। मैं मतलब I'll say things. But if my intention is clear, अगर मेरा दिल साफ है, मैं अगले को अगर मुझे नहीं भी चीज़ पसंद, मैं अगले को नहीं रोकूँगा क्योंकि मेरा दिल साफ है। आप समझ रहे हैं ना मेटाफोर जो मैं बिल्कुल यही सही। कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, मुझे लगता है बिलाल कि जो हमारा इंटॉलरेंस हुँ, का कल्चर है, बिल्कुल। वो भी सच्चाई ना दिखाने की तरफ हमें एब्सोल्युटली, लाता है। यस। अभी पिछले दिनों वो जो एक खातून के साथ वाक़या हुआ जिसके लिबास पे कुछ उस पे मैं अब क्या ही कह सकता हूँ हलवा मैं। लिखा हुआ था शायद आई ना? मीन कलमा कलमा वैसे था नहीं, नहीं कलमा वहाँ नहीं, पे। हलवा, हे हलवा से। लिखा हुआ था, हाँ जी। हाँ, हलवा लिखा हुआ था। ब और ब हालाँकि इन ब अरबिक इट्स हलवा व्हिच मीन्स ब्यूटीफुल और मीन्स गुड। अच्छा, अच्छा, अब तो चूँकि अरबी आपको आती है, हाँ, हमें so तो लगता तो पता नहीं क्या ये लिखा है। इनफैक्ट कल भी आई वाज़ डिस्कसिंग माय फ्रेंड्स एंड सो वी ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान में हलवा अगर हम लिखें उसको उर्दू में तो हलवा निकलता है, राइट? अच्छा, अरबी में लेकिन इसका इट मतलब मीन्स है हलवा व्हिच मीन्स ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। गुड। हाँ, अच्छा। तो इन दैट सेंस अब उसको उन्होंने जनाब सूरा बना दिया मतलब हाँ। अच्छा, मेरा ख़्याल है इसके पीछे ज़ाहिर है जहालत है कि लोगों को पता नहीं चीज़ों का। बट आई विल पिक अनदर क्वेश्चन ऑन दैट वैसे जी, जी। इज डू वी रियली नो कि ये वाकई लोगों की जहालत थी या इस कहानी के पीछे भी कुछ और मकसद था? आई एम जस्ट सेइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो दिस माइट साउंड वेरी कंट्रोवर्शियल, हुँ, हुँ। बट इज इट ट्रूली दैट कि पीपल couldn't see it or अ, is there something else behind it? अच्छा, मुझे तो लगता है कि लोगों की समझ ही इतनी है क्योंकि ज़्यादा लोग हो पढ़े सकता लिखे है। नहीं हैं और उन्हें इस तरह जाहल रखा गया है हम्म। कि उन्होंने कहीं भी अरबी, कहीं रस्मुल ख़त देखा तो उनके ज़हन में ये आ गया कि ये मेबी, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि कई सारे वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं हम्म। कि लोग उसकी असल रूह तक नहीं पहुँचते। बिल्कुल। और वो देखिए जिस तरह वो एएसपी ने उसको निकाला खातून को, जी। तो उसको एप्रिशिएट कर भी यही मुआशरा कर रहा है। जी। मतलब एप्रिशिएट करने वाले थोड़े नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों तरह की हमारे यहाँ है कि अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं हम्म। और जो कम पढ़े लिखे हैं जिनको ये समझ नहीं है कि वो क्या हम्म। कर रहे हैं या कहीं इस्तेमाल भी हो रहे हैं, तो उसके पीछे भी उनकी जहालत ही है। अच्छा, आप इसमें आयरनी भी ये देखिएगा कि जी। इस्लाम में कहाँ ये चीज़ लिखी है कि किसी पे हाथ उठाना जायज़ है, राइट? जी, अब जी। ये खातून है ऊपर से, इट्स अ हुँ, वुमन, राइट? एंड इवन इफ व्हाटएवर शी इज़ वेयरिंग, हुँ, आई एम हुँ, ठीक है, अच्छा आपको नहीं पसंद, फाइन। पर आपको कौन से रिलीजन के हिसाब से वो हक दिया गया है? इस्लाम में तो नहीं है जितना मुझे पता है हुँ, हुँ, कि आप किसी को इस तरह पब्लिकली उठा के मारें या आपको ये इतनी ताकत किसने दी है कि आप जाके अगले को कत्ल कर दें, ऑनर किलिंग कर दें? कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ कुरान में? नहीं है। तो यही लोग जो जो जी। मौलवी बने फिर रहे हैं या जो वो लोग जो कहते हैं हम बहुत रिलीजियस हैं और ये तो नाउज़ुबिल्लाह मतलब इस्लाम के खिलाफ कोई बात लिखी गई है, तो आप फिर वही चीज़ कर रहे हैं जो इस्लाम ने जिससे आपको मना की है। तो हुँ, वो भी वही हुँ। कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है फिर? असल में आप किस हक से वो चीज़ कर रहे इकबाल ने भी ना बड़ा सख्त अल्फाज में कहा कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। वो जो हैं? रवायती मुल्ला का कॉन्सेप्ट है ना, जो खुद पढ़ा यस, लिखा नहीं है ऐसे ही है। और उन्होंने इस तरह का माइंड लोगों का बना दिया है पुरतशद्दद। या तो पढ़े लिखे लोग इसमें आने चाहिए और ज़ाहिर है पढ़े लिखे आलम जब होंगे तो वो हुँ, आपको लेके आएँगे मोहब्बत की तरफ बिल्कुल। और बर्दाश्त की तरफ। हुँ, तो ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे यहाँ चेंज हो रही हैं चीज़ें, यूथ जो है वो बड़ी यूथ चेंज हो रही है, यस। चेंज हो रही है और अगली जनरेशन तो हमारी वही है। हुँ, और अच्छा, जिस तरह हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर है या हुँ, पॉलिटिकल सिचुएशन है हुँ, या बुनियादी हकूक़ के हुँ, हवाले से उतनी अच्छी आपको नहीं नज़र आते हालात इर्द-गिर्द। हुँ। तो क्या आप समझते हैं इस वजह से नौजवान मुल्क से जा रहे हैं, मायूस होके, या इसके पीछे सिर्फ़ रोज़गार है? देयर आर सेवरल फैक्टर्स, आई थिंक वो हुँ, भी है, हुँ, हुँ, बट इट आल्सो इज़ आवर एंसेस्टर्स, नॉट एंसेस्टर्स नेसेसरिली बट आवर प्रीवियस जनरेशन, हुँ, सॉरी। हुँ, Um,
देसी पेरेंट्स का जो वो हम्म बना हुआ है स्पेशली यूथ में इज बीइंग स्ट्रिक्ट, बीइंग वेरी इंटॉलरेंट कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने बट youth never realized this or is not currently realizing why are they doing that. Why हम्म would parents do that in the start? The only हम्म reason they're doing it is to make sure you don't get killed on the road, that हम्म you don't do something that you're going to regret later. ये चीज़ बहुत बाद में एहसास होती है. I think even I realized that at a very later stage. I think अच्छा इस उम्र में आके जाके कि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार अम्मा अब्बा ने अगर रोका था उस टाइम पे फिल्म स्कूल जाने से फॉर एग्जांपल, हम्म तो किसी मकसद से रोका था. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दे स्टॉप मी. मैंने अच्छा एक्टिंग डिग्री लेके मैंने क्या कर लेना था? आई बी वेरी ऑनेस्ट. हम्म I would have been homeless. हम्म I mean, considering, yeah, I'm actually a Filmfare Award winner, right, हम्म in the Middle East. But यहाँ के काम फिर भी इतना नहीं मिल रहा as a project for acting. क्यों? But there's a whole lot of reasoning for that too. But then again, youth की जहाँ आपने बात की, coming back to that topic, is um, कि our previous generation hasn't been very, I think, emotionally connected with the youth. हम्म एकदम वास्ट चेंज और बड़ी बड़े क्विक चेंज आया था टेक्नोलॉजी में, जी जी राइट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बिकॉज एजुकेशन वाजंट ऑन द राइज इन पाकिस्तान बैक देन, एंड हम्म सो बिकॉज ऑफ दैट वो दे weren't पाकिस्तान स्पेशली wasn't able to keep up with that technology जो यूथ के पास अभी एक्सेस है. बच्चे बच्चे ने यूट्यूब लगाया हुआ है, टैब्स उनको पकड़ा दिए गए हैं. हम्म You know what I'm saying? So for example, so I'm a millennial kid, right? So I was between your generation and this new generation. So I'm stuck in the middle. So हम्म I saw okay, from nothing to Wi-Fi, so to dial-up to Wi-Fi to now, having access to everything on a fingertip. But the point is, okay, they never saw it. The youth, especially जो अभी नई generation है, they've had it the day they were born. They've been born into Wi-Fi, for example, right? हम्म So that huge gap is what's leading them to go out because they feel caged. They feel कि हमारे पे पाबंदियां हैं. They don't understand कि वो पाबंदियां क्यों हैं, right? हम्म And then ऊपर से lack of opportunity. They believe don't exist. There is opportunity, but then again उनको दिखाने वाले बहुत कम है. Because again वही हम्म बात आ जाती है यूनिटी की. हम एक दूसरे के भला यहाँ पे नहीं चाह रहे, which is a problem. जहाँ पे हम्म आपको लगता है कि आपका फ़ायदा हो रहा है बट किसी और का भी फ़ायदा होगा, आप सबसे पहले अपना फ़ायदा निकाल के भाग जाएंगे वहाँ से, अगले को बताएंगे भी नहीं. विच इज़ हम्म नॉट ओके. व्हेन वी नीड टू नॉर्मलाइज कि अगर आपके साथ कुछ चीज़ अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो आप दूसरे को भी फ़ायदा दिलवाएं ताकि वो अगले को भी फ़ायदा दिलवाए, ताकि एज अ सोसाइटी हम मिल के बढ़ें. ये चीज़ कि अच्छा अपना फ़ायदा निकाल लिए या माइंड माई लैंग्वेज जिस तरह ये आई हम्म थिंक उर्दू या पंजाबी में याद कहते हैं अपना उल्लू सीधा करके, हम्म तो आप साइड पे हो गए कि अगला खुद ढूंढेगा. मैंने तो ठेका नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई अगले को बताने की. ये कॉन्सेप्ट जब तक हमारे ज़हन में है, लोग बाहर जाते रहेंगे इस मुल्क से. अच्छा मतलब जैसे आप अच्छा कमा रहे हैं माशाल्लाह तो आप ज़ाहिर आप अवार्ड विनिंग एक्टर भी हैं और आपने माशाल्लाह जर्नलिज्म भी एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है स्टडी है से तो आपको कभी लगा कि अपना काम ढूंढने के लिए आपको कहीं सिफारिश की ज़रूरत है या आपको मेरिट पे काम मिल जाता है? That's a very good question. हम्म I'm glad you brought this up. सिफारिश कहने को अगर करवानी हो तो I could have. हम्म For example, my own relatives, I have a relative in election commission. I have a relative who was, a majority of my relatives were in the army. I had a lot of my relatives who have lands यहाँ पे ज़मीनें जिनकी हैं. I have a lot of relatives जिन्होंने बाहर जो बाहर हैं या ये हैं वो हैं. हम खुद बाहर के थे, तो we have that facility. अच्छा नाइकॉप है, overseas पाकिस्तानी वाली facilities वो हैं. But I never needed सिफारिश. I'll be very honest, मुझे हमेशा से ये चीज़ थी, and I know it's going to be very hard for your हम्म viewers to also believe and हम्म for a lot of people watching to believe, but I never needed that सिफारिश. हाँ, I did think about it. ऐसी बात नहीं कि मेरे ज़हन में ये चीज़ नहीं आई. But initially जिस चैलेंज को लेके मैं आया था पाकिस्तान कि I want to go to my home country and I want to do something from scratch. I want to find my opportunities on my own, ताकि कल को मुझे ये बात कोई ना कह सके कि यार हमने इसको वहाँ रखवाया था, हमारी वजह से ये बना है जो ये आज बना है. आई नेवर वांटेड दैट टाइटल. मैं हम्म चाहता था अगर मैं बनूँ तो मैं खुल के ये बात कह सकूँ कि यार मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मुझे वाह किसी की हाथ पकड़ के चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो हम्म फॉर एग्जांपल जब पीटीवी में था, यकीन मानिएगा, पहली जॉब थी मेरी यहाँ पाकिस्तान में एट दैट पॉइंट, और मैं कोई 1.5 महीना रोज़
पीटीवी के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जाता था और मैं वहाँ रोज़ ऑडिशन करता था। वो इत्तेफाक से घुमा देते थे ऑडिशन, अच्छा, क्या ऑडिशन अच्छा, आपका गुम के आपके पास है? अच्छा। यार मेरे पास क्यों होगा? फिर उसके बाद फिर अगले दिन आप आ जाएँ, फिर आ जाएँ, फिर आ जाएँ। 1.5 महीना विदाउट अ जॉब मैं वहाँ रोज़ बैठता था, सारा दिन कि अच्छा हुँ, ऑडिशन दोबारा करेंगे, अच्छा ऑडिशन दोबारा होगा। मैं दोबारा देता था, रोज़ देता था। वो तो आई थिंक इवेंचुअली जनरल मैनेजर जो उनका जीएम था, उन्होंने तरस खा के कहा कि चलो पुत्र कि तू भी रोज़ आ बंदा जा। आ रहा है और इतना कंसिस्टेंसी उसमें एक Of course, because if you don't show that consistency, if you don't have that rigorous attitude कि मैंने करना है, वो जब तक नज़र नहीं आएगा, आपको क्यों कोई अपॉर्चुनिटी देगा? And to be honest, ये मेरे ज़हन में तब था भी नहीं बात, हुँ, genuine. I हुँ, just really wanted to do it. I was like नहीं मैंने करना है। तो मैंने किया and eventually जब टीवी पे लेके आए हैं, that's when it started. So वाह! you need to push boundaries to reach that starting point. हुँ, अगर हुँ, आप पहले दिन से ही कहें कि यार मैनू तो पहले दिन तो ही चंगी सैलरी चाहिए है, मैनू घर चाहिए है, मैनू हाँ, गड्डी भी ले दो, तो हाँ, फिर हाँ, why would you want to make that extra effort, हाँ, हाँ, right? And that is another issue. हुँ, I'm हुँ, sorry, that's another issue हाँ, कि जी, जी, it is being provided. हमारे हुँ, यूथ के पास घर है रहने को, उनके पास खाना पीना उनका मुफ्त में उनके माँ बाप उनको ला के दे रहे हैं, हुँ, हुँ, उनको क्या ज़रूरत है काम करने की? वाह! क्यों वो मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे जब उनको सारा कुछ प्रोवाइडेड है? majority of the youth I'm saying, there बिल्कुल, still is a lot of the youth जिनको ये चीज़ प्रोवाइडेड है and they set out to make things, they set out to build something out of the opportunity they have, which I हुँ, respect. but majority जो हमारी youth है, चाहे वो different parts of the city होगी, different parts of the country for that matter, हुँ, they're like यार मेरा तो सारा ठीक हो रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है? तो हल्के फुल्के 50,000 भी आ जाएंगे, ठीक है, हुँ, 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 मेरी पॉकेट मनी मेरे सिगरेट पूरे हो रहे हैं. You get what I'm saying? वाह! So like it's quite a shame that हुँ, our previous generation isn't pushing them out to do more. वो मतलब बोलते रहते हैं, घोंसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, हमारे करते हैं, हाँ, देसी लेकिन पेरेंट्स हैं, देते भी रहते हैं देते भी बच्चों रहते को। हैं, फिर कहते हैं कि करो, तू पैसे नहीं ला रहा ते ऐ ते ओ नौकरी तेरे कोल हैगी नहीं, हुँ, लेकिन हुँ, फिर भी पैसे देने. I'm हाँ, not saying कि you should stop money. I'm not saying you shouldn't support your नहीं child बड़ी अहम आपने बात की 100%. कि जब किसी को मिल रहे होंगे बैठे हुए तो वो क्यों Right? मेहनत करेगा? If you're comfortable, why would you? अभी जब आपने पहले हमारी बात हो रही थी कि अगर कोई पढ़ते हुए दौरान हुँ, तालीम या अपनी स्टडीज़ के दौरान काम कर रहा है, बिल्कुल. तो इर्द-गिर्द के बच्चे ही उसे ताने It's मारते frowned रहते हैं। upon. हाँ, कि Surprisingly, it is हाँ, कि frowned तुम्हें कोई upon. देने वाला नहीं है। भाई तेरे कोल तो पैसे बड़े ने, तू किस वास्ते काम कर रहा है? बंदा हुँ, पूछता है, हाँ, कि तुम मतलब पेरेंट्स कि से यार लाओ। हाँ, इनफैक्ट देयर लाइक कि तू तो पढ़ रहा है, तू काम किस वास्ते कर रहा है? हुँ, लोग करते हैं, पीयर प्रेशर में लोग आते हैं बच्चे. हाँ, हाँ। एंड दैट पीयर प्रेशर नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. हुँ, पर ठीक उनको है। फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस ओवर टाइम इन पाकिस्तान कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस treat people as clients. हुँ, These हुँ। kids are nothing more than just clients. Because I worked briefly in a school as well, in Islamabad as a career counselor. ये एक और मैंने अच्छा, चीज़ की है, मैं career counselor भी था. अच्छा, अच्छा, वाह! ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो as a career counselor I noticed कि again मुझे था कि यार because उसमें भी मेरी ये नीयत थी कि I wanted to send these kids out on scholarship that I couldn't get. मैं हुँ, स्कॉलरशिप ही नहीं गया क्योंकि मेरे लिए उस वक्त सऊदी में कोई काउंसलर नहीं था जो मुझे रास्ता दिखा सके कि स्कॉलरशिप किस तरह होती है. और वरना थे स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तब भी थी हुँ, और हुँ। बहुत आसानी से मिलती हैं. यूड बी सरप्राइज, इट्स वेरी इजी टू स्कोर स्कॉलरशिप्स, हुँ, राइट? हुँ। बट देयर वाज नो वन टू गाइड मी एंड आई वांटेड टू बी दैट गाइडेंस फॉर किड्स दैट आई कुड, बिकॉज मैंने कहा यार आई हैव सम टाइम, मैं फ्रीलांस भी कर रहा हूँ, लेट्स ऑल्सो डू दिस जॉब एज वेल, लेट्स सी हाउ इट गोज. मैंने अप्लाई किया, आई गॉट इन. तो उसमें आई रियलाइज कि आई नोटिस टीचर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन would discuss kids and their parents and they'd mention they're just our clients, they're nothing more to us. मैंने बाकायदा अपने कानों से ये बात सुनी है. सो अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एज मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स देख रहे हैं, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस? नहीं, बड़ी अहम आपने बात की। मुझे भी लगता है कि जो स्कॉलरशिप पाकिस्तान में आ रहे हैं, बड़े थोड़े हैं हम्म, और उसकी वजह शायद ये है कि लोगों को पता नहीं है ना, वरना बिल्कुल. तो हमारे यहाँ बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो वो हासिल कर सकते हैं, एलिजिबल भी हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो ये तो इस पे आपने कुछ अपनी वीडियोज़ डाली, कोई रिकॉर्डिंग की, कोई मैंने, टू बी वेरी इस टॉपिक? ऑनेस्ट, आई हैव नॉट. हुँ, आई बी हुँ। वेरी ऑनेस्ट विद यू. अगेन वही बात है कि दिस इज probably the first podcast हुँ, where हुँ। I've actually खुल के said these things. अच्छा, I अच्छा। have, because I mean I know for a fact कि if I had done this before, हुँ, हुँ, I know it would have interrupted my career severely. But now हुँ, that obviously you've reached a career point,
you know now कि अच्छा I can, yeah, I have the credibility to say so now, because again वही बात आती है कि मैंने multiple career paths क्यों किए थे, so I can build that credibility कि कल को मैं फलां इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मेरा वहाँ एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्योंकि I don't believe, I believe in the fact कि अगर मैंने कोई चीज़ नहीं एक्सपीरियंस की, I have no right to tell you to do it or not to do it, क्योंकि मुझे उसका पता ही नहीं है, मेरी अच्छा उस चीज़ में वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं किस मुंह से आपको कह रहा हूँ कि आप करें ना करें। अच्छा, एज जर्नलिस्ट बिलाल, जब आप लिखते हैं कुछ चीज़, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो लॉज हैं इसके हवाले से कोई हम्म रेस्ट्रिक्टेड है, हम्म कि कभी आपको लगा कि मैं ये लिखना चाहता हूँ लेकिन नहीं लिख पा रहा? all the time, अच्छा। all the time, because अब food reviews पे तो I'll come back in a bit, that's a whole different Pandora's box, but if you think about writing pieces in regards to politics in terms of court reporting, या अगर आप just general reporting करें, there will always be an authoritative power that will either um, threaten you based on what you're writing, because it's again it's not favoring them, उनके favor में ये बात नहीं लिख रहे आप, या तो आपके channels, to be very honest, are in favor of one political party, कोई channel किसी party के लिए, कोई किसी, so you don't know which channel to believe, you don't know who to believe, and if you start writing the truth and you start writing unbiased things, वो उसको publish होने ही नहीं देंगे most of the time, unless it is certain news independent news agencies that do, जैसे BBC Urdu is very good at that, बहुत अच्छा। अपना जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, they write amazing, Dawn, these are very nice publications and they do write these things, but उसके बावजूद they also have certain restrictions when it comes to what they can publish, because भाई जिसकी जिस वक्त गवर्नमेंट है उस हिसाब से they can write, and it's a fact that we as journalists are restricted and bound with what we write in this country based on the current government that is sitting, or based on the current situation in the country, जो अगर कुछ हमने ऊपर नीचे लिख दिया है, our lives are in danger, the publication can shut down, we may be fined a heavy fine, या मतलब you know it's just going to lead to a lot of other legal cases, so then उससे बेस्ट है बंदा फिर कहता है चल मैं ना ही लिखा। अच्छा, जैसे फूड के हवाले से भी लिखते हैं आप, तो फूडी अक्सर फूड के हवाले से लिखने वाले बंदे बड़े फूड लवर होते हैं। Food, I am, अच्छा, हाँ। I absolutely love eating. दिखता नहीं है, but but I think when it comes to food, I it's a journey, it's a process. I think food we take for granted. We don't realize the importance of food in our everyday lives. हम लोगों को लगता है कि अच्छा, because we're just eating, we're humans, we're just passing the day कि अच्छा चलो कुछ अच्छा चटपटा सा मिल गया, खा खू लिया, ठीक है, but we don't realize the implications it has. Like for example, if I had to write a food review, my reviews aren't just अच्छा गए हैं 5 star, मतलब ये वाला सीन अच्छा। नहीं है जो अक्सर यहाँ है, unfortunately. For me, a review for food is about the restaurant, it's about the ambience, it's about the service, it's about the plates, the cutlery, the timing that it took to serve, the menu, the pricing, as in the costing, the presentation, the smell, the flavors, क्या आपको उस flavors समझ आ रहे हैं, क्या आपको ingredients का पता चल रहा है, you know, is it a meal you are enjoying, can you really want to come, do you want to have it again, these things really matter to the moment that you enter from the moment you enter to the moment you exit, the moment you leave the premises, the entire thing needs to be documented, but there's a reason for that. अगर आप हर एक चीज़ नहीं बताएंगे, why would anybody want to go there? आप उनको सिर्फ कह दें 5 star है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन अब वो चले जाएंगे, अब उनको खाना अच्छा ना लगा तो who is to be blamed, और वो रेस्टोरेंट के सर पे बैठ जाएंगे कि आपने खाना अच्छा नहीं दिया, फलाने तो कहा था खाना आपका अच्छा है, तो you're being disloyal and you're not being honest to your viewers, you're not transparent and you're lying, और लोग करते हैं ये a lot for PR. आप विल बी सरप्राइज्ड, पीआर के खातिर मुफ्त के खाने के लिए लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने को हम मुफ्त का खाना दे रहे हैं, आपने अच्छा रिव्यू लिखना है, और यही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये चीज़ कर रहे होते हैं बाकायदा, राइट, दे विल गो फॉर फ्री फूड, एंड आई हैव ऑलवेज हैड एन ऑब्जेक्शन टू दैट कि मतलब आप मुफ्त का खाना खा रहे हैं तो आप उसको हलाल तो करें, अगर आपको चीज़ ठीक नहीं लग रही है क्यों आप ये चीज़ लिख रहे हैं और दूसरों को गलत उसमें रख रहे हैं कि नहीं खाना तो बहुत अच्छा है,
उस होटल को भी आप अंधेरे में रख रहे हैं ना कि वो भी बेहतर ना कर सकें अपने आप को। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट विल ऑलवेज बी देयर, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेस्टोरेंट को अगर पता ही नहीं कि वो क्या गलत कर रहा है तो वो फिक्स कैसे करेगा? अच्छा, तो इसपे आपको आपसे स्टार लेना बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब नहीं, आई एम है। वेरी जनरस। आई एम वेरी जनरस बिकॉज़ आई अच्छा। थिंक देयर आर थिंग्स जो कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। जैसे अगर खाना बहुत अच्छा नहीं है, बट आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो यू शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि वो सर्विस इंसानों ने देनी है। हुँ, हुँ। आपकी इंसानी इंटरेक्शन जो उस वक़्त होती है, दैट रियली मैटर्स, कि क्या उनको इस चीज़ का एहसास था कि खाना ठीक नहीं था? हुँ, आर हुँ। दे अपोलोजेटिक? आर दे विलिंग टू ग्रो? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 3 स्टार से कम हो मैं अक्सर नहीं भी देता, मैं रिव्यू नहीं लिखता। आई वुड अच्छा। जस्ट गो टू देम बी लाइक, यू नो व्हाट, ये आप देख लीजिएगा, आप मुझे दोबारा बताएँ, मैं आता हूँ। क्योंकि हुँ। किसी का बिज़नेस है, एंड आई थिंक एथिकली इट्स अनफेयर कि मैं किसी का बिज़नेस शट डाउन करवाऊँ या मैं किसी के बारे में कुछ इतना बुरा लिखूँ कि उनकी कस्टमर बेस गिरे, बिकॉज़ आई नो हाउ इट फील्स जब आपके पैसे आना रुक जाते हैं किसी की कही भी बात से। नहीं, इट्स ग्रेट कि आप उन्हें मौका देते हैं कि आप बेहतर कर ऑफ लें कोर्स। और फिर मैं लिखूँ। Because everybody deserves a वाह! second chance. Everyone has the right to हुँ, improve themselves, to make that business. Because हम सब पैसे कमा रहे हैं, हम सब भाग दौड़ कर रहे हैं। हुँ, अगर हुँ। हम लोगों के किसी की एक की कही हुई की वजह से आपका बिजनेस ठप हो सकता है, तो आपने खुदा को क्या मुंह दिखाना है? बिल्कुल सही। You know what I'm saying? Like, I might be a reviewer, yes, and it's my job to write it, but I still need to be true to humanity. I still need to make sure कि यार अगले को मौका मिले कि वो दोबारा अपने आप को खड़ा कर सके, एंड देन वो कहेगा अच्छा भैया अब आप बताएं। हुँ, आई एम नॉट हुँ। सेइंग दैट माय ओपिनियन इज द बेस्ट ओपिनियन, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं जनाब कोई बहुत ही बड़े कोई फन्ने का हाथ मेरा ही रिव्यू, नहीं नहीं, बट जनरली कोई भी जाए रिव्यू करने, एथिकली स्पीकिंग ये होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम भी ये राइट? कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर अर्जिश के कहने पे या फ्यूचर फेस्ट में हम्म 3 लाख लोग फिज़िकली आ सकते हैं, हम्म इस यकीन के साथ कि उन्हें कुछ ना कुछ ज़िंदगी बदलने के लिए मिलेगा, बिल्कुल, तो क्यों कुछ बड़ा पाकिस्तान में नहीं हो सकता? एग्जैक्टली। तो जब आपका पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा थैंक यू। नौजवान जो जिसके पास सारे मौके थे कहीं भी रहने हम्म के और वो पाकिस्तान में आके डिलीवर कर रहा है और खुश है। हम्म अपने फ्यूचर के हवाले से भी आपको नज़र आ रहा है कि इस थैंक मुल्क यू। में बेहतरी एब्सोल्युटली, आएगी। इट्स ऑल तो अबाउट बीइंग हैप्पी। अगर हुँ, आप खुश हैं अपने करंट हालात में और आप मज़ीद खुश होना चाहते हैं, आपको खुशी मिलेगी। अगर हुँ, आपको हर चीज़ में नुक्स नज़र आएंगे, हर चीज़ में आप कहेंगे यार ये भी हो गया, अपने वो हुँ, सरी हुई शक्ल बना रहे हैं, तो हुँ। फिर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू विल नेवर बी हैप्पी। वाह! जिसने खुशी ढूंढनी होती है वो हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेता है। जिसने खुशी नहीं ढूंढनी होती, जिसने खुश नहीं होना होगा ना, वो खुशी के मौके पे भी खुश नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जी। जब आप पाकिस्तान शिफ्ट हुए और आपने सोचा, हम्म तो लाहौर को ही क्यों चुना? So initially, I wasn't in Lahore. I was in अच्छा। Islamabad. हुँ, Initially Islamabad tha because I had relatives there as well, and plus it was closer to PTV and it was closer to अपना UN के साथ भी था because I did an internship there, and then I had a plan to be a part of the UN. वो अलग बात है I didn't. Plus अपना my अपना क्या कहते हैं, we had a few businesses there as well. So my mother really wanted me to be in Islamabad. I know हुँ। it sounds like a lot that I keep saying my mother wanted it. It's just out of respect. It's genuinely out of respect. Obviously, as a grown man, I have the decision, I have the power, sorry, to make whatever decision I want to. हुँ, But हुँ, out of respect for your elderly, हुँ। unki baat, I do have to listen to them at times because I feel like they've done a lot for me, वाह! right? So I think it's only fair कि मैं उनको इतना credit दूँ कि मैं उनको इतनी इज्जत दे सकूँ कि एटलीस्ट उनकी कही भी बात सुन सकूँ, राइट? आई मीन कितने कितनी के वही मुश्किल बात थी कहना कि इस्लामाबाद चले जाओ, ठीक है भाई, हुँ, हुँ। इस्लामाबाद में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी हर जगह है, तो इस्लामाबाद में ढूंढ लेंगे, खैर हुँ, है। हुँ, हुँ। बाद में आई रियलाइज्ड कि लाहौर इज़ अ मोर हैपनिंग सिटी। Islamabad started to just become very dry for me over the years, and आई थिंक लाहौर में जितनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मुझे इस्लामाबाद में शायद इतनी ना मिलती। सैलरी हुँ, ब्रैकेट वाइज, एम्प्लॉयमेंट वाइज, लिवेबिलिटी वाइज, ठीक है, दी एयर क्वालिटी इज़ अमेजिंग देयर, यू नो, मतलब अच्छी ज़िंदगी है इस्लामाबाद में, दैट हुँ। माउंटेन्स हैं, व्हाट नॉट एंड एवरीथिंग, सीनरीज एंड एवरीथिंग, बट अगेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल the सही। money coming in your account, हुँ, that's what हुँ। matters, right? So that I thought was Lahore. And plus लाहौर में आप सुबह के 4 बजे भी कहीं चले जाएं, आपको चाय मिल जाएगी, हुँ, हुँ, कोई ना हुँ। कोई ढाबा खुला होगा, या चले कोई रेस्टोरेंट खुला होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे आप नाश्ते पे कहीं चले जाएं, मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। एच ब्लॉक खुला होगा, वहाँ पे शौरमा खाने आप चले जाएं, कुछ ना कुछ देयर इज हैपनिंग, राइट? इवेंट्स हो रहे हैं, फ्यूचर फेस्ट जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग।
but it's not every day that you see something like that happening in Islamabad, and I just thought it was a waste of my time. That अच्छा is something youth अच्छा needs to बिल्कुल इसी realize. वजह से ही लाहौर में करवाते हैं अभी फ्यूचर फेस्ट के लाहौर में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और ये शहर जाग रहा होता है बिल्कुल. तो आपको इसलिए हमेशा पसंद है कि हर वक्त ये जाग रहा हर होता वक्त जाग रहे, है बिकॉज अगेन वही बात जैसे मैं शुरू में कहा था, कीप हाँ, योर सेल्फ बिजी. हाँ, हाँ, अगर हाँ, आपको लगता है कि सब कुछ बंद हो गया है, आप घर में ठीक है, यू कैन, बट मोटिवेशन नहीं रहती घर में. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी स्टेड एट होम एंड सेड कि यू नो व्हाट, आज मैं अपने बिजनेस पे काम करूंगा. स्टार्ट करते करते अच्छा नहीं, पहले मैं कॉफ़ी के लिए आता हूँ, फिर उसके बाद अच्छा नहीं मैं थोड़ा सा खा खू लेता हूँ, यार अच्छा दोस्त भी आ रहे हैं, चलो उनके साथ बैठ के करते हैं. काम फिर कभी नहीं होता. You need to go out there, talk to people, meet people, do things, build your network, find something. Sorry, but yeah, but I love the city. I've always had a liking for Lahore. I don't know why. चल थैंक यू वेरी मच थैंक यू बिलाल आपकी इतनी अच्छी आपने सारी अपनी जर्नी Thank you. शेयर की हमारे देखने वालों के साथ और जल्द ही मिलेंगे इसी तरह के किसी और अहम मेहमान के साथ जो आपको ज़िंदगी के बारे में बता सके तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का Thank फ्यूचर you. फेस्ट पॉडकास्ट में आपका आना हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है It was an honor that you invited me. थैंक Thank यू you very थैंक much. यू थैंक यू सी यू सून चलो